इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है, देवास औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी खंडेलिया। आप अपने आप में, जहाँ तक मैं आपके व्यक्तित्व को समझा हूँ अपने पत्रकारिता के एक लंबे अंतराल में, लगभग 12-13 वर्ष से मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यक्तित्व को जानता समझता रहा। मैं जब जब आपको मिलता रहा, मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। कहा जा सकता है कि पत्रकारिता के विषय में यदि आपसे बात करें तो एक गहरा अनुभव आपके पास, यदि क्योंकि उद्यमी हैं तो वहाँ तो प्रश्न ही नहीं होता है। राजनीति की बात करें या समाज के अन्य विषयों पर भी बात होती है, तो जो आपका जो गहरा अनुभव है वो अपने आप में बहुत प्रभावित करता है मुझे। तो एक लंबा मेरा एक सपना रहा कि मुझे आपका कभी इंटरव्यू करना है, क्योंकि आपकी व्यस्तता थी, तो आज आपने हमें समय दिया है। आपका बहुत स्वागत है। कुछ और बातें मुझे याद आती हैं आपके व्यक्तित्व में कि कोरोना का दौर था, तब प्रशासन के लिए आप हर समय उपलब्ध रहे, पूरी ताकत के साथ आपने जितना संभव हो सका वो सारे संसाधन सेवाएं आपने उपलब्ध कराई। इंडस्ट्री के लिए आपने बहुत कुछ देवास को दिया है। एसोसिएशन के मंच के माध्यम से 14 साल से आप अध्यक्ष हैं और कई सारी बड़ी उपलब्धियां हैं। आपसे ही जानेंगे, यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। सर, 14 साल में कौन सी बड़ी उपलब्धियां जो आपको याद है? नमस्कार, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को। एसोसिएशन में मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बार बार चुना जाता हूँ। हमारे यहाँ 2 साल में चुनाव होते हैं। तो देवास में इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुई है, तो मैं उसको व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं कह सकता जी। ये कलेक्टिव उपलब्धि है। इतना ज़रूर है कि आज से 15-16 साल पहले तक देवास करीब करीब मृतप्राय औद्योगिक क्षेत्र हो गया था। लगभग 60% उद्योग यहाँ बंद थे। लेकिन कुछ राजनीतिक सहयोग कह लीजिए, कुछ हमारे लोगों की इच्छा शक्ति कह लीजिए, कुछ जब उद्योगपति आए, संसाधन बढ़े, सरकार की पॉलिसियाँ कह लीजिए, कि आज स्थिति ये है कि देवास में लगभग 98% उद्योग चालू हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इंडिया के किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इतने उद्योग आज के डेट में चालू नहीं मिलेंगे। और तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, नेशनल कंपनीज भी हैं, मीडियम साइज भी हैं, स्मॉल साइज भी हैं। वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज है। एक तरह का औद्योगिक क्षेत्र नहीं, कहीं होता है कपड़े का, कहीं होता है दवाई का, ऐसा नहीं है, यहाँ मिक्सड है। और शुरू से ही एक्सपोर्ट यहाँ से अच्छा होता रहा और आज भी यहाँ से अच्छा एक्सपोर्ट होता है। 14 साल का एक लंबा अंतराल, और बार बार एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं वो आपको यही साथ में, आपके यही नेतृत्व में चलने के लिए सहजता से स्वीकार करते रहे। वो कौन सी शैली है आपकी काम करने की कि ये सभी लोग आपके साथ प्रारंभ से जुड़े हुए हैं? ये कोई विशेष शैली नहीं है। देवास का जो एसोसिएशन है ये एक तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन है जी। जब एसोसिएशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में विचार क्या आता है कि कोई एक संगठन जो कोई नेतागिरी टाइप का संगठन हो, या किसी चीज़ को लेके सरकार पे दबाव बनाता हो, या कहीं और दबाव बनाता हो। देवास औद्योगिक संगठन की कार्यशैली ऐसी नहीं रही है। यहाँ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हम 3 लेयर में काम करते हैं। हमारा बोर्ड है, एक हमारी मैनेजिंग कमेटी है और एक हमारे सदस्य हैं। हमारे शुरू से प्रणाली ये रही कि भी हम सरकार के साथ मिलके, समाज के साथ मिलके, उद्योगपतियों के साथ मिलके पॉलिसी पे काम करें। तो हम लोग बेसिकली लॉबिंग नहीं करते हैं सरकार से, हम लोग कोई लॉबिंग नहीं करते हैं। सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसमें यदि कोई सुधार की गुंजाइश होती है तो हम सरकार के साथ प्रयास करते हैं। उसमें हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो भी हमारे बड़े अधिकारी कह लीजिए, या उसके जो एक्सपर्ट हैं, हमारे अलग अलग समितियाँ बनी हैं, उसके वो सदस्य हैं, उनका हमको इनपुट मिलता है, सहयोग मिलता है। उसके बेसिस पर हम सरकार से काम करते हैं। और जब सबको फ़ायदा होता है, जब सभी को फ़ायदा होता है, तो ये कार्यप्रणाली बनी हुई है। तो जब मौका मिलता है, तो हमारे यहाँ आज तक, मैं आपको बड़ी बात बताऊँ, इतनी 800 इंडस्ट्रीज है लेकिन हमारे आज तक चुनाव नहीं हुआ। नियम है चुनाव होने का, बाकायदा चुनाव डिक्लेयर होते हैं, नॉमिनेशंस मांगे जाते हैं, 1.5 महीने की प्रक्रिया है, इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त होता है, बाकायदा चुनाव होते हैं, लेकिन हमेशा अनूठा चुनाव है। वो इसलिए कि जो लोग भी काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि लोग नहीं बदले जाते हैं,
कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग अपने आप कहते हैं कि भी ये अच्छा आदमी आ रहा है, इसको बड़ा मौका दें, या कि दूसरे समिति में देते हैं। लेकिन जो कि मिलजुल के काम करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ वो अनोपोज नहीं है, मतलब अनोपोज है। इन विषयों पे और थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सर कि हमारे कई सारे दर्शक आपके व्यक्तित्व को और थोड़ा विस्तार से जानना समझना चाहते हैं। आप देवास में, आपने बातचीत में बताया 98 में आप देवास, 1983 में आपका देवास आना हुआ। इसके पहले जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि किसी भी विषय पे आपके पास में बात करने बैठ जाता हूँ, मुझे सीखने ही मिलता है। आपने बहुत बचपन से ये तमाम चीज़ें देखी हैं, वो कैसा दौर था और पिताजी मोहनलाल जी कैसे उनने चीज़ों को संभाला और कई सारे आपके परिवार की बड़ी उपलब्धियां हैं। थोड़ा सा एक परिचय आप हमें बताइए। तो कपिल देव 12th क्लास में पढ़ा करते थे, कूच बिहार के कैप्टन होते थे। योगराज सिंह के पिता हैं, हमारे कॉलेज के कैप्टन होते थे, मैं वाइस कैप्टन होता था। हमने काफ़ी साथ क्रिकेट खेला। इसके बाद मैंने जब सीए किया तो ऑडिट के लिए मैं हिंदुस्तान के कई राज्यों में कई तरह के उद्योगों में मैंने काम किया। तो इस तरह से काफ़ी जगह घूमने से जो एक अर्ली एज में जो काम सीखने को मिला, शायद हो सकता है उसका कुछ प्रतिफल मुझे मेरे जीवन में मिला हो। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पे भी देवास को भी इसका लाभ मिला। देवास को कितना लाभ मिला ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरा कोई, ये हमारा रिसर्च है, हम लोग ये आपकी रिसर्च हो सकती है, लेकिन मैं उसका दावा इसलिए नहीं कर सकता कि मैं कोई व्यक्तिगत काम नहीं करता हूँ। मैं जब भी काम करता हूँ तो मैं एक टीम के साथ काम करता हूँ जी। और मेरी जो भी, यदि आपको लगता है कि कुछ सफलता है तो मेरा मानना है कि वो मेरी टीम की सफलता है, निश्चित तौर से टीम की सफलता है। तो वो मुझे कभी कुछ व्यक्तिगत उसमें कोई दिखाई नहीं देता है कि भाई मैंने कुछ व्यक्तिगत किया। लेकिन हाँ, मेरी टीम अच्छा काम करती है और हम मेहनत से काम करते हैं और उसका प्रतिफल यदि दिखता है तो बड़ी अच्छी बात है। ये बड़ी बात है कि आप तमाम उपलब्धियां अपनी टीम के ऊपर उनको श्रेय देते हैं। हमारे साथ स्थानीय संपादक जी त्रिपाठी जी हैं, आपके जहन में भी कुछ सवाल है? नहीं सर, सवाल यही आया है, अभी आपने जो बोला कि ये हमारा व्यक्तिगत नहीं बल्कि कलेक्टिव एफर्ट रहा है जिससे देवास को हम कुछ प्रगति के पथ पे ले जा सके। और वास्तव में आज के करीब 10-12 साल पहले जब हम देवास की इंडस्ट्री की हालत देखते हैं तो उस समय थोड़ा बहुत ही शोचनीय स्थिति थी उसकी। लेकिन जब से आपने अध्यक्ष पद संभाला है और यहाँ के औद्योगिक मामलों में आपकी दखलंदाजी, आपकी टीम की दखलंदाजी बढ़ी है, तब से बहुत अच्छा प्रतिफल मिला है इस यहाँ के देवास के उद्योग जगत को और देवास की अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिली है। वो गति आप किस तरह की प्लानिंग करके आगे बढ़ाए थे, हम ये जानते हैं। देखिए, बेसिकली प्लानिंग सरकार की होती है जी। सरकार की नीतियाँ, सरकार के नियम, जमीन की उपलब्धता, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ बाहर के लोग यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं जी। उद्योग स्थानीय लोग भी लगाते हैं और बाहर के लोग भी लगाते हैं। बड़े उद्योग जब लगते हैं तो कोई ना कोई बाहर से आता है, कोई बड़ा उद्योगपति है जो बहुत पैसे लगा सकता हो, बड़ा उद्योग लगा सकता हो। और जब एक बड़ा उद्योग लगता है तो उसके साथ लगभग 50 से 60 छोटे उद्योग लगते हैं। तो जब देवास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी तो हम लोगों ने सरकार के साथ प्रयास किया, स्थानीय विधायक जी महाराज साहब के साथ हमने कोशिश की। यहाँ के जो दूसरे राजनेता थे, जो प्रशासक थे, उन लोगों से हमने बात की और हमको सबका सहयोग मिला और देवास को सुविधाएं मिलती गई। देवास में गैस सबसे पहले मध्य प्रदेश में देवास में है। इंडिया का सबसे पहला बीओटी के ऊपर वाटर का प्रोजेक्ट देवास में है, जो उद्योगों के लिए सिर्फ उद्योगों को पानी देता है, ट्रीटेड वाटर देता है। आज आप देखेंगे कि उद्योग हमारे 5 औद्योगिक क्षेत्र है, 5 में 100% सड़कें बनी हुई हैं, ड्रेनेज है, लाइट है। मतलब कोई ऐसा शहर आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ इतने छोटे शहर में औद्योगिक क्षेत्र इतने साफ सुथरे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर कि देवास को जैसे किसी पर्टिकुलर उद्योग के लिए नहीं जाना जाता, यहाँ पे मल्टी फील्ड के उद्योग धंधे लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है ये भी मल्टी डायमेंशनल है। तो इन दोनों का एक तरह से तालमेल आपने जो बिठाया है तो वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। और उस व्यक्तित्व का लाभ जो आपने देवास को दिया है उसके भी बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है, जब बाहर के कोई भी जैसे उद्योगपति आते हैं ना, तो जब एसोसिएशन में आते हैं तो उनकी एक जिज्ञासा रहती है कि भाई यहाँ का लेबर की क्या पोजीशन है। क्यों क्या होता है, आपने सुना होगा जब भी पुराने औद्योगिक क्षेत्र होते हैं तो लेबर की बड़ी समस्या होती है, हड़ताल, यूनियनबाजी, वो शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं।
तो जो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे शहर में, मैं पहले तो मालवा में आया, फिर मैं देवास जैसे शहर में आया, तो ये बहुत ही शांत शहर है। यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं। छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, मतलब वो मेरे आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, एक समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि देवास में कोई बहुत बड़ा लेबर अनरेस्ट हुआ हो, आपने नहीं सुना होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारी खासियत है, ये बहुत भी होता है। तो यहाँ के जो भी लोग हैं, देवास के लोग, शहर के लोग कह लीजिए, यहाँ के पॉलिटिशियन कह लीजिए, यहाँ के वर्कर्स कह लीजिए, या यहाँ की फिजा कह लीजिए, एक शांत स्वभाव का शहर है। तो जब हम लोगों ने लोगों को समझाया, जो लोगों ने, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, आइसर जब यहाँ पे आए तो मुश्किल से उन्होंने 25-50 करोड़ का एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाया था, और मुश्किल से 50 करोड़ रुपये का भी उनका टर्नओवर नहीं था। लेकिन आज 17-18 साल में 2500 करोड़ को क्रॉस कर गया, और 5 साल में वो 2500 करोड़ का और प्लान कर रहे हैं। उनके 5 प्लांट हो गए हैं। कमी से भाई तो एक छोटा सा उद्योग लगाया था, आज कितना बड़ा उद्योग हो गया। तो इसका कारण है कि जब भी कोई आए और उनको जब यहाँ सक्सेस मिली, यहाँ का वातावरण मिला, और जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि हम इंदौर के नज़दीक रहते हैं। तो इंदौर के जो बेनिफिट थे, जैसे क्या होता है, उद्योग जब लगता है कहीं भी, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आने जाने के साधन चाहिए। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स बाहर से आते हैं, उनको बच्चे को पढ़ने के लिए जगह चाहिए। तो इंदौर पास होने से शुरू में हमको उसकी सुविधा मिली, और आज तो देवास से खुद बहुत डेवलप कर गया है। तो वो वो कारण एक रहा कि भाई जो बाहर से उद्योग आए, वो तो उनके प्रोडक्ट के लिए सूट करता होगा, उनको जगह सूट करती होगी, वो कारण रहे होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब उनकी प्रगति हुई और उनको कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए, तो डेफिनेटली उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोजेक्ट हमने यहाँ लगाया, और लगते चले गए। तो धीरे धीरे हमारे जो बंद उद्योग थे, उनकी ज़मीनें दूसरे हाथ में गई, उन्होंने नए उद्योग लगाए। ऐसे करते करते करीब हमारे, मैंने जैसे आपको बताया कि 90% उद्योग चालू, और जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। ये बड़ी उपलब्धि। सर, इसमें यदि फिर से वही प्रश्न मैं आपसे पूछूं, 14 वर्ष की एक यदि पीछे पे हम नज़र डालते हैं, तो ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसमें आपको बहुत आत्मसंतुष्टि होती है कि ये हुआ, बहुत खुशी है मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई, मैं जैसे समाज में भी मैंने बहुत काम किया। मैं लायंस क्लब का अध्यक्ष रहा, मैं गीता भवन का ट्रस्टी हूँ, मैं श्याम मंडल का संरक्षक हूँ, सनातन विचार मंच मेरे ही द्वारा भारद्वाज से मिलकर चालू किया गया। कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, खुद का उद्योग मैंने चलाया, उद्योग संघ का अध्यक्ष रहा, जहाँ 800 इंडस्ट्रीज लोगों की बहुत उम्मीद रहती है। हर तरह के लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मुझे सबका सहयोग मिला, कोई कैसा भी रहा, लेकिन जब मेरे से मिला तो मैंने जब उनसे जो भी अनुरोध किया, शायद उन्होंने मेरी बात को समझा होगा, माना होगा। तो मैं इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं जिससे भी मिला, मैंने जिससे भी सहयोग मांगा, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे देवास के लोग हैं, तो मुझे हमेशा सहयोग मिला। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। 60 साल की उम्र है, तो ये मैं इसको बड़ी उपलब्धि। निश्चित तौर से। सर, थोड़ा सा हम और डेवलपमेंट की बात करें तो देवास में और किस तरह की औद्योगिक क्षेत्र में क्या संभावनाएं भविष्य में दिखाई देती हैं? देखिए, देवास से लोकेशनल आप देखेंगे तो देवास इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। कैसे बेस्ट है कि आप सेंट्रली लोकेटेड हैं। कम से कम 7 या 8 राज्य ऐसे हैं जो 10 या 12 घंटे के ऊपर आप देवास से पहुंच सकते हैं। चाहे गुजरात चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, हरियाणा चले जाए, राजस्थान चले जाए, छत्तीसगढ़ चले जाए, यूपी चले जाएँ। तो हम बहुत अच्छी तरह से लोकेटेड हैं, एक बहुत बड़े शहर के नज़दीक रहते हैं। हमारे यहाँ रेलवे लाइन है, जहाँ हिंदुस्तान में हर जगह ट्रेनें जाती हैं, एयरपोर्ट है, एजुकेशन का सारा हब है। हमें इतने एजुकेशन के सेंटर्स हैं कि हमें पढ़े लिखे स्टाफ मिल जाते हैं। हेल्थ के लिए इंदौर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो लोकेशनली देवास बहुत अच्छा है, और उसकी वजह से जो भी आदमी मध्य प्रदेश जब आता है, तो चूँकि इंदौर एक औद्योगिक राजधानी है, तो उसका पहला डेस्टिनेशन देवास होता है। लेकिन चूँकि देवास का औद्योगिक क्षेत्र शहर के बीचों बीच आ गया है, देवास का शहर बढ़ रहा है, तो देवास के आसपास ज़मीन नहीं है। इसलिए जो पीथमपुर चूँकि एक धार की तरफ डेवलप हो रहा था, तो वहाँ ज़मीनें उपलब्ध थी। तो आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 साल में पीथमपुर का ज़्यादा विकास हुआ देवास के बजाय। तो उसकी वजह ये नहीं था कि देवास में कोई कमी थी, या देवास में स्किल्ड वर्कर नहीं थे, या देवास की फिजा अच्छी नहीं थी, या देवास में कोई परेशानियाँ थी। हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं थी, यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध नहीं थी। तो आपने देखा होगा कि कुछ बड़े उद्योग आए, जैसे जॉन डियर आया, दूसरे लिनामार आया जो मर्सिडीज़ के लिए इंजन बनाता है, सब प्राइवेट ज़मीनों पे लगे हैं। अब वो प्राइवेट ज़मीनें भी महंगी हो गई हैं। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध समय समय पे रहा है कि भाई
देवास के आसपास 10-15 किलोमीटर दूर पे कोई नए औद्योगिक क्षेत्र 10,000 एकड़ के 15,000 एकड़ के और बनाए, उस दिशा में एक प्रयास चल रहा है। यदि वो प्रयास सफल होता तो मान के चलिए कि अगले 10 साल में देवास इससे डबल होगा। ये चाहे औद्योगिकीकरण में कह लीजिए, चाहे जनसंख्या में कह लीजिए, चाहे व्यापार में कह लीजिए। ये प्रयास अभी किस गति में, किस पोजीशन? काफ़ी गति से चल रहा है। अभी सरकार ने जैसे सोनकच्छ के पास जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़ा था, वो किसी कंपनी ने लिया है, 2,000 करोड़ रुपये का उद्योग वहाँ पे आ रहा, काम चालू हो गया। वहाँ 100-200 हेक्टेयर जमीनें सरकार ने दी हैं, सिया के सामने कुछ जमीनें सरकार ने दी हैं। तो सरकार प्रयास कर रही है। समय इसलिए लगता है कि जब भी आप थोड़ा दूर जाते हैं, कहीं भी दूर जाते हैं उद्योग लगाने के लिए, तो छोटा उद्योग तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक आउटर प्लेस रहता है, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती। और बड़ा उद्योग जब जाता है तो उसको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता, तो थोड़ा समय लगता है। बट उस दिशा में अभी काफ़ी तेज़ी से प्रयास चल रहा है। बीच में आपने सुना होगा कि सरकार ने एक लैंड पुलिंग की स्कीम भी लेकर के आए थे, लेकिन उसमें जो मेरा मानना समस्या रही कि देवास के से लगे हुई ज़मीनों को शायद उसमें कवर कर लिया। तो बट नेचुरली महंगी ज़मीन थी, तो कोई भी किसान क्यों देगा, और लेनी भी नहीं चाहिए, किसान से लेनी भी नहीं चाहिए। आप अपनी महंगी संपत्ति क्यों देंगे, और जो खेती की ज़मीन है वो क्यों देंगे। इसलिए शायद वो स्कीम को थोड़ा डेफर करना पड़ा। अब उससे थोड़ा दूर हट करके कि जहाँ सरकारी ज़मीनें ज़्यादा हैं और किसानों से कम ज़मीनें लेनी पड़े, और या लेनी पड़े तो उनको उसका उचित प्रतिफल मिले, ऐसा सरकार का प्रयास है। और उसमें काफ़ी तेज़ी से प्रयास हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से। आपका कोई प्रश्न है सर? नहीं सर, आप आगे से। दरअसल कई सारी बातचीत है सर, जिसको और बात हमें करनी है, लेकिन आज हमारा एपिसोड का एक टाइम फिक्स है, तो हमारा यही एक कोशिश रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसका पार्ट 2 जरूर आपके पास जब समय हो तब आप उन्हें एक बार और मौका दीजिए। आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने कुछ सवाल पूछे। इसको सर यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। एक अंतिम निवेदन है कि आपके जो एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं, उनको हमारे मंच के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आपके मंच के माध्यम से मैं सबको संदेश ये देना चाहूँगा कि भाई जितना हम उद्योग के प्रति सजग हैं, उतने ही हमारे कुछ समाज के प्रति दायित्व हैं, हमारे देवास के लोगों के प्रति दायित्व हैं। हम उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। उसका उदाहरण आप देखेंगे, हमारा स्पोर्ट्स पार्क है या वो है। लगभग मोर देन 70% लोग हमारे यहाँ स्थानीय हैं, जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो मैं सबसे यही उम्मीद भी करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा कि भाई हमसे जितना बन पड़े, हमें हमारे शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए हम जो भी योगदान दे सकते हैं, हमें जरूर देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक सेकंड पार्ट का इंटरव्यू आप करेंगे, और आप जैसी अद्भुत शख्सियत के तमाम अनुभव से हम लाभान्वित होंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।